नमस्कार, दूरदर्शन हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमलता शर्मा। 30 साल का एक युवा पत्रकार जिसने 19 साल की उम्र में पहली बार ताले में बंद रामलला के दर्शन किए। आंखों में आंसू थे और मन में एक संकल्प था कि जो रामलला की जगह है, जिसके वो हकदार हैं, उसे दिलाने के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। वो पत्रकार अपनी नौकरी दांव पर लगाकर 6 दिसंबर 1992 के साक्षी बने और कई मुश्किलों के बाद धर्मशाला से अयोध्या पहुंचे। सालों पहले जो सपना देखा था, अब वो सपना साकार होने जा रहा है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है अयोध्या में, और वही युवा पत्रकार आज हमारे साथ मौजूद हैं बतौर उमंग फाउंडेशन के संस्थापक के तौर पर प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव। बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। दर्शकों, आपको बता दूं कि 6 दिसंबर 1992 को जो वाकया हुआ था, उससे पहले 1 दिसंबर 1992 को प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव अयोध्या पहुंच गए थे। क्या वो वाकया था, किस तरह का माहौल था, क्या नज़ारा था, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे और अब इस कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही कि जब पहली बार आपने रामलला के दर्शन किए थे तो क्या भाव आपके मन में था, किस भाव से आप पहुंचे थे दर्शन करने अयोध्या? ये बात 1982 की है। मैं 19 वर्ष का था और एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम से मैं लौटा था, जो कि ज़िला वाराणसी में था। और उससे लौटते में मन में विचार आया, अकेला था मैं, मन में विचार आया कि काशी विश्वनाथ मंदिर के भी दर्शन करूं और उसके बाद फिर जो है अयोध्या भी जाऊं। तो जब मैं अयोध्या पहुंचा तो वहाँ पर मुझे उससे पहले इतना नहीं पता था, जानकारी तो थी, लेकिन जो दृश्य था वहाँ पर काफ़ी दूरी से कोई दर्शन कर सकता था, और जो दरवाज़ा था वहाँ पर उसमें ऐसे सलाखें लगी हुई थी और वहाँ पर ताला बंद था। तो वो देख करके मन में एक दुख हुआ। दुख का एक कारण ये है कि हिंदुओं के सबसे बड़े आराध्य राम और उनका जन्म स्थान, वो जन्म स्थान किसी ने एक दिन में क्लेम नहीं कर दिया, हज़ारों हजार साल से उसके प्रमाण हैं। और उसमें दर्शन के लिए पाबंदी थी कि हम नज़दीक नहीं जा सकते थे, और सुबह शाम उसमें एक जो वहाँ पर पूजा करने वाले थे सज्जन, तो उन पुजारी जी को सुबह शाम उनकी आरती और भोग वगैरह के लिए जो है जाने का जो आदेश था, लेकिन उसके अलावा कोई नहीं जा। तो मन में उस समय बड़ी टीस हुई और काफ़ी भावुक भी हुआ, क्योंकि छोटी एज में जो हमारे दिलो दिमाग पर जो भी इम्प्रेशन होते हैं वो बड़े गहरे होते हैं, और तब जबकि व्यक्ति हाइपर सेंसिटिव हो, अत्यंत भावुक हो, तो उस समय जो है उस भावुकता में एक क्योंकि कोई और तो मतलब वहाँ नहीं था, एक मन में एक सौगंध खाई कि जब कभी भी कोई पुकार होगी और जब कभी भी आवश्यकता होगी तो इस काम के लिए मैं हमेशा यहाँ पर हाजिर रहूँगा। तो वो भाव जो था उसने आगे मुझे बढ़ाया। जी बिल्कुल, और जिस भाव के साथ आप वहाँ पहुँचे थे और जो आपने सपना देखा था, कुछ दिन रह गए हैं और वो सपना साकार होने वाला है। लेकिन बात हिमाचल प्रदेश की करें तो हिमाचल प्रदेश से चंद लोग निकले थे अयोध्या के लिए, तो वो नहीं पहुंच पाए थे। रास्ते में ही उन्हें रोक लिया गया था, कुछ लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे, लेकिन आप पहुंच गए। वो जो वहाँ पर पहुंचने का जो माहौल था और वो जो आपने वहाँ पर देखा, उस बारे में भी मैं चाहूँगी कि दर्शकों के साथ आप कहानी साझा करें। हाँ, उसमें मैं बाकी जो लोग गए थे, बहुत से लोग पहुँचे भी थे, ऐसा नहीं था कि सारे लोग नहीं पहुँच पाए थे। बहुत से चंबा से पहुँचे थे, कुल्लू से पहुँचे थे, अन्य स्थानों से पहुँचे थे, लेकिन वो छिपते छिपाते वो लोग पहुँचे थे। मुझे ये था कि शक था कि कहीं पर मुझे कोई बाधा ना आ जाए, क्योंकि 1990 में 30 अक्टूबर की कार सेवा के लिए जब कॉल दी गई थी, तो उस समय मैं जनसत्ता चंडीगढ़ में जो है नौकरी करता था। वहाँ पर मैं एज जर्नलिस्ट काम करता था, रिपोर्टर था। तो मैंने अपने संपादक से सच बोल करके मैंने कहा कि मुझे छुट्टी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि छुट्टी किस लिए? तो मैंने कहा मैंने अयोध्या जाना है। बोले क्यों जाना है? तो मैंने कहा कि वहाँ कार सेवा है। तो उन्होंने कहा कि ये तो इलीगल काम है, इसमें आप नहीं जा सकते। मुझे बहुत उस समय जो है फिर से जो है पीड़ा हुई कि नौकरी के लिए, सिर्फ नौकरी के लिए मैं अपनी आस्था को, अपनी सौगंध को कहीं ना कहीं धोखा दे रहा हूँ। तो 30 अक्टूबर
को भी वहाँ पर गोली चली थी, लेकिन मैं नहीं जा पाया और सारी रात उस दिन मैं सो नहीं सका। तो जब 6 दिसंबर 92 वाली कॉल थी तो फिर मुझे था कि कोई ना कोई बाधा ना आ जाए। तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री थे विश्व हिंदू परिषद के आचार्य गिरिराज किशोर, मेरे लिए पूज्य थे। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम आ जाना और थोड़ा पहले आना, ताकि यहाँ प्रेस, चूँकि मैं एक जो है क्या कहते हैं पत्रकार था, तो पत्रकारिता वाला जो हमारा है उसमें तुमने हेल्प करनी, उसको संभालना। तो मैं 1 दिसंबर को वहाँ पहुँच गया था। 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक मैंने वहाँ मीडिया की डेस्क जो थी वो संभाली। वह उस समय कोई चैनल्स तो नहीं होते थे। दूरदर्शन और आकाशवाणी का भी प्रसारण बहुत ही नियंत्रण वाला था, क्योंकि उसके कारण बहुत से थे। और इसके अलावा लेकिन वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया बहुत था, CNN, BBC, अल जजीरा और AP, AFP और भी बहुत से चैनल, रशियन टीवी, क्योंकि सबकी निगाह थी कि लाखों लोग आ रहे हैं, तो उनके साथ मुझे डील करना था, उनको सही जानकारी देनी थी। एक आध बार कंट्रोवर्सी भी हुई, उसको भी हमने दुरुस्त कराया। BBC की एक संवाददाता थी वहाँ पर, जिलियन राइट, जो कि मार्क टली, जो बहुत ही एक रिनाउंड BBC के रिपोर्टर होते थे, भारत में ब्यूरो चीफ थे, उनकी साथी थी। वो दोनों साथ ही रिपोर्टिंग करते थे। उन्होंने काफ़ी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जो है ब्रॉडकास्ट कर दी थी, तो उनको काफ़ी हम लोगों ने जिस तरीके से भी ठीक समझा उस तरीके से उनको हमने समझाया कि ऐसे करोगी तो फिर यहाँ रिपोर्टिंग करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक मैंने ये जो है मीडिया, मतलब 6 दिसंबर की जो है सुबह तक, 6 दिसंबर से पहले ही वहाँ पे हज़ारों लोग आ गए थे। और 6 दिसंबर को जब वहाँ पर, क्योंकि जो जिन संगठनों ने कॉल दी थी वो थी विश्व हिंदू परिषद, और उसके पीछे जो शक्ति थी वो थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और भारतीय जनता पार्टी भी उसमें शामिल थी। लेकिन फ्रंट फुट पे भारतीय जनता पार्टी के कहने से लोग वहाँ पर आए, ऐसा नहीं था। विश्व हिंदू परिषद और राम के प्रति श्रद्धा, उसने जो लोग संघ से या विश्व हिंदू परिषद से जुड़े नहीं थे, ऐसे भी हज़ारों लोग वहाँ पर आ गए थे दूर दूर से। तो वहाँ पर एक मंच बनाया गया था जिसके ऊपर श्री लाल कृष्ण आडवाणी, साध्वी ऋतंबरा, उमा भारती, शेषाद्री जी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे, अशोक सिंघल, आचार्य गिरिराज किशोर, ये सारे उस मंच पर थे, और वहाँ से कुछ भाषण वगैरह भी हो रहे थे। लेकिन उसी बीच में कुछ लोगों ने, और जो संघ के स्वयंसेवक थे, जो कि कार्यकर्ता थे, प्रचारक थे, उन्होंने एक ह्यूमन चेन बना दी थी कि इससे आगे नहीं जाएंगे। बैरिकेड्स भी लगे थे। लेकिन जब भीड़ का जोश था, और उस जोश को मैं उस समय तक फोटो खींच रहा था, डॉक्यूमेंटेशन के लिए फोटो खींच रहा था। लेकिन जब मैंने देखा कि ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक कार सेवा नहीं थी, उस समय कार सेवा के लिए जो कॉल दी गई थी उसका था कि सरयू की मिट्टी ला करके, और एक जो कार सेवा के लिए, प्रतीकात्मक कार सेवा के लिए स्थान था, उसमें वो रेत डालनी थी, मिट्टी डालनी थी। लेकिन वो लोगों को जो है स्वीकार नहीं था। तो उन्होंने जोश में आगे बढ़ करके वो सारी बैरिकेड्स तोड़ दी, और उसको तोड़ने के बाद फिर तो बहुत हलचल मच गई, और फिर वो बैरिकेड्स या ह्यूमन चेन भी अपने आप से समाप्त हो गई, और लोग जो है उस जो ढांचा था उस ढांचे की तरफ बढ़ गए, और कुछ लोग उसमें से झंडा लेकर के ऊपर चढ़ गए। शुरू में मैं वहाँ ढांचे के पास रहा, नीचे रहा, लेकिन मैंने कैमरा जेब में डाल लिया, मतलब साइड में अपने उसको कर लिया। मुझे भी जोश था, और आयु भी थी, मतलब एज भी यंग थी, और सौगंध भी थी। बिल्कुल। तो मैं भी काफ़ी प्रयास करने के बाद ऊपर तक चढ़ा, क्योंकि आपने चित्र देखे होंगे, पुराने चित्र, वो गंदी सी एक दीवारें, इमारत, काली जैसी काई जमी हुई, कहीं पेड़ पौधे, घास लगी हुई, उसके ऊपर चढ़ने का साधन नहीं था। लेकिन बहुत ही प्रयास करके और लोग चढ़े थे, उन्होंने मुझे भी थोड़ा सा पुश किया, मैं भी ऊपर तक चढ़ गया, और ऊपर जो तोड़फोड़ हो रही थी उसमें शामिल हो गया, और उधर से तोड़फोड़ नीचे भी चल रही थी। तो उसमें जब नीचे से भी कार सेवा हो रही थी और ऊपर से भी हो रही थी, तो ये निश्चित था कि अब ढांचे बचेंगे नहीं, टूट जाएंगे तीनों गुंबद। तो उस समय ये 10:15 साढ़े 10 बजे के आसपास की बात होगी, एग्जैक्ट समय तो नहीं ध्यान है, लेकिन जब ये हलचल शुरू हो गई थी, लोग ऊपर चढ़ना शुरू हो गए थे, और उसके घंटे 1.5 घंटे बाद ये लग रहा था कि ढांचे गिरने वाले हैं। तो उस समय श्री लाल कृष्ण आडवाणी, अशोक सिंघल, साध्वी ऋतंबरा, उमा भारती जी, इन लोगों ने बार बार अपील की कि जो कार सेवक ऊपर चढ़े हैं वो कम से कम नीचे आ जाएं, नहीं तो उनकी जान को खतरा हो जाएगा। तो मुझे भी लगा कि जान देना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि इस ढांचे को
समाप्त करना। तो अगर हम सब ने जान दे दी तो ढांचा तो नहीं जो है हम तोड़ पाएंगे। तो उस समय फिर मैं जो था नीचे उतर आया, और भी बहुत से लोग, क्योंकि मुझे लगता है कई दर्जन लोग ऊपर चढ़े होंगे, 100 200 300 लोग चढ़ गए होंगे, लेकिन मैं उतर आया और भी कई लोग उतरे। उतरने में भी कई को चोट आई, लेकिन उस समय 1-1:30 बजे के बीच में एक गुंबद गिरा, और उस गुंबद गिरने के समय भी कई लोग कारसेवक ऊपर थे, जो तो घायल हुए और कई की मृत्यु भी हुई। तो ऐसे शाम तक तीनों गुंबद धराशायी हो गए, और बहुत जोश में भीड़ ने जय श्री राम के जो है नारे लगाए, और पूरा एक तरीके से जो है वो दृश्य ऐसा था जिसकी हम स्टूडियो में या कहीं पर बैठ के कल्पना नहीं कर सकते हैं। सर, इतना तनावपूर्ण माहौल था, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो आप प्रभु राम के प्रति इतने ज़्यादा समर्पित थे कि आपको अपनी 1.5 महीने की बेटी का ख्याल भी नहीं आया? नहीं, जब मैं धर्मशाला से गया था तो मेरी पत्नी और बेटी जो 1.5 पौने 2 महीने की थी, और माता पिता उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास थे, मेरे भाई हैं वहाँ पर, वो एक फैक्ट्री में एक कंपनी में इंजीनियर थे, तो वो उनके पास थे। तो क्योंकि बेटी छोटी थी, धर्मशाला में तो ठंडा माहौल था, तो मैंने वहाँ छोड़ दिया था। तो मैंने उनको बताया ही नहीं था, मैं छुट्टी के लिए बहाना बना करके जो है चला गया था। तो उस समय जो है मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि क्या होगा, सिर्फ एक ही था, बिल्कुल सिंगल ट्रैक कि हमें जाना है, और जो कुछ भी विश्व हिंदू परिषद कहती है, जो भी कार सेवा होनी है, उसमें मुझे हिस्सा लेना है। तब नहीं पता था कि बाबरी ढांचा टूट जाएगा या मैं भी उसमें सहभागी बनूंगा, ऐसा नहीं था, कुछ अंदाज नहीं था। लेकिन सर, आपके जैसे हजारों ऐसे श्रद्धालु और प्रभु राम श्री भगवान के ऐसे भक्त हैं जिनकी बदौलत आज ये दिन हम देख पा रहे हैं, और वो ऐतिहासिक क्षण बहुत जल्द हमारे सामने होगा जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। सर, अब हिमाचल के संदर्भ में बात कर लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में प्रस्ताव पारित हुआ अयोध्या राम मंदिर का, तो उस संदर्भ में भी मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ अहम पहलू के बारे में। इसकी एक बैकग्राउंड है, मैं उस पूरी बैकग्राउंड के साथ जुड़ा रहा हूँ। मैं 1982 से अक्टूबर 82 से लेकर के 84 तक 2 वर्ष मैंने संघ का कार्य किया एक ट्राइबल क्षेत्र में। तो एक उप यात्रा वहाँ, उस समय 3 यात्राएं निकाली थी विश्व हिंदू परिषद ने, एक काठमांडू से, एक अयोध्या से, एक सोमनाथ से, और उनको एकात्मता यात्रा नाम दिया था। यानी कि हिंदू समाज में राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय जागृति, ये जगाने के लिए पहली बार इतने बड़े पैमाने पर यात्राएं, और हजारों लाखों क्या कई करोड़ लोग उसमें शामिल हुए, या उन तक विश्व हिंदू परिषद जो है पहुंची अपना संदेश लेकर कि भारत एक है और हमारे अंदर एक एकता की भावना होनी चाहिए। तो एक छोटी सी एक उप यात्रा थी, उसमें मैं वहां पे इंचार्ज था उस उप यात्रा का। उस समय से ये यात्राएं इस सोच के साथ निकाली गई थी कि राम जन्मभूमि के लिए अगर शुरू करेंगे तो शायद इसको सांप्रदायिक रूप दे दिया जाएगा और ये शायद सफल नहीं होगा। तो एक वातावरण बनाने के लिए 1983 से ये यात्राएं निकली। फिर 1 फरवरी 1986 को राम जन्मभूमि का ताला खुला। वो ताला किसी कोर्ट के आदेश से नहीं था, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से था, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से था, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर उसमें कोई भी नहीं था। तो वो उसके बाद जो जज थे उनके सामने जब आया श्री यूसी पांडे, उमेश चंद पांडे, तो उन्होंने कहा कि ये कोई न्यायालय का आदेश तो है नहीं कि ताला बंद है, इसको खोल दिया जाए। उस समय से इस आंदोलन ने और गति पकड़ ली। उधर से जो दूसरा पक्ष था, जो बाबरी मस्जिद के लिए पैरोकार थे, उन्होंने बहुत जबरदस्त आंदोलन छेड़ा हुआ था कि हम वहां पर जाकर के अपनी प्रार्थनाएं करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, और उससे सांप्रदायिक तनाव भी था। उस बीच में 1 फरवरी 1986 को जब राम जन्मभूमि का ताला खुला तो उसके बाद से इस आंदोलन ने और गति पकड़ी। उसके बाद फिर 1990 में जो कार सेवा के लिए कॉल दी गई, जिसमें जो है मैं नहीं जा पाया, वहां पर गोली चली और कुछ लोग गुंबद तक चढ़ गए। उस समय सरकार में मुख्यमंत्री थे श्री मुलायम सिंह यादव, उन्होंने कहा था कि परिंदा भी पर मार नहीं सकता, लेकिन उस जो कार सेवक थे वो उस समय भी सारी बाधाएं तोड़ के गुंबद के ऊपर चले गए थे। खैर गोलियां चली थी और उसके बाद कई लोग हताहत हुए, और उसके बाद फिर कॉल दी गई कि 30 अक्टूबर के बाद 2 नवंबर को
फिर कार सेवा होगी, और उसमें भी काफी वहां पर हिंसा पुलिस की तरफ से हुई थी। तो इस बैकग्राउंड में देखें तो 89 वाला जो था, ये तो मैं बता रहा हूं कि 1990 के आसपास जब काफी मूवमेंट, तो 89 में भारतीय जनता पार्टी ने 89 से पहले ही सैद्धांतिक रूप से माना था कि इस आंदोलन में, चूंकि ये राष्ट्रीय आंदोलन है, सांप्रदायिक आंदोलन नहीं है, क्योंकि बाबर जो था वो भारत की संस्कृति का सम्मान करने वाला व्यक्ति नहीं था। उसने भारत की जो राष्ट्रीय संस्कृति है, राष्ट्रीय प्रतीक हैं, उनको ध्वस्त किया, अपमानित किया। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन है, सांप्रदायिक आंदोलन नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ने 1989 में पालमपुर में भाजपा का जो था एक क्या कहते हैं अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में इन्होंने पहली बार एक प्रस्ताव पास किया कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए, चूंकि ये राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय जनता पार्टी इसमें सहभागी बनेगी। तो 89 में जब ये हो गया, उसके बाद फिर आंदोलन और तेज हुआ, क्योंकि पहले बीजेपी एक पार्टी के तौर पे इस आंदोलन में साथी नहीं थी। स्वयंसेवक के तौर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इनके आंदोलनों में शामिल होते थे, लेकिन पार्टी एक नीति के तौर पर नहीं थी शामिल। उसके बाद इसको और गति मिली, और फिर 1992 तक भी अगर ये मामला कोर्ट में भी चल रहा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था, उस समय जो है वहां पर प्रतीकात्मक कार सेवा के लिए भी अनुमति मांगी गई थी, और कहा गया था कि जो कोर्ट में फैसला चल रहा है, 6 दिसंबर की कॉल है, उस समय कुछ भी होने के चांसेस हैं, तो कोर्ट 6 दिसंबर से पहले फैसला दे दे। और इसके लिए काफी वहां पर जिरह हुई उसमें हाई कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा विधि का विधान है, जो होना था उसके लिए सारे समीकरण बन रहे थे। तो हाई कोर्ट ने कहा कि हमने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है, वो 11 दिसंबर को हम सुनाएंगे। लेकिन ये लोगों को, स्वयंसेवकों को, कार सेवकों को, हिंदू समाज को ये स्वीकार नहीं था, क्योंकि 500 सालों से जो चला आ रहा था मामला, वो कोर्ट में ऐसे लटकाया जा रहा था। तो ये भी गुस्सा था कि हाई कोर्ट भी जो है वो 6 दिसंबर से पहले फैसला देने की बजाय 11 दिसंबर की डेट डाल रहा है। तो वो गुस्सा उस समय निकला था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो इतने सालों का संघर्ष था वो अब रंग लाया है और सफलता मिलने जा रही है। 22 जनवरी को वो स्वर्णिम दिन होगा। लेकिन सर बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे तो क्या कहूँ कि पूरा हिंदुस्तान जो ये आंदोलन है इसको एक मज़हब की लड़ाई की तरह देखता है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपका क्या नज़रिया है इस आंदोलन के प्रति? क्या ये मज़हब की लड़ाई है? नहीं, ये मज़हब की लड़ाई तो बिल्कुल नहीं थी। इसके लिए अगर देखा जाए तो जो हमारी राष्ट्रीय पहचान है, जो हमारी राष्ट्रीय संस्कृति है, जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, वो किसी मत मतांतर मजहब पर आधारित नहीं है। राम ने जब अवतार लिया, कृष्ण ने जब अवतार लिया, या और दूसरे इतने हमारे महापुरुष आए, तो उन्होंने किसी भी रिलीजन, किसी भी मजहब, किसी का कोई जिक्र ही नहीं है उसमें, क्योंकि वो पूरे भारत के थे, पूरे विश्व के थे। मैं छोटे से 2-3 एग्जाम्पल देना चाहूँगा, 1-2 एग्जाम्पल कि इंडोनेशिया में रामायण का पाठ और रामलीला का मंचन मुसलमान करते हैं जो 5 वक्त के नमाजी हैं। मैंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की और लिखा है। थाईलैंड एक बौद्ध देश है, इंडोनेशिया एक जो है मुस्लिम राष्ट्र है, थाईलैंड एक बौद्ध देश है। थाईलैंड में राम उनके राष्ट्रीय पुरुष हैं। थाईलैंड के जो राजा हैं उनकी उपाधि राम है, और राम 10th, राम दशम अभी वहाँ राज कर रहे हैं। ऐसे कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ब्रुनेई, मलेशिया, यानी कि पूरा साउथ ईस्ट एशिया जो है वो राम से कहीं ना कहीं प्रभावित है। तिब्बत और चीन की रामायण भी है, श्रीलंका की रामायण है, और नेपाल की रामायण है। तो पूरा राममय है पूरा एशिया या पूरी दुनिया। तो ये रिलीजन के आधार पर नहीं है, इन सबके अपने अपने मजहब हैं। जापान में भी राम है। तो ये यहाँ पर भी अगर इस दृष्टि से देखें तो यहाँ के जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं उनके लिए राम एक अल्लाह या ईश्वर के समान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनके सोचने का जो है दृष्टिकोण है कि अल्लाह एक है, उसमें किसी की शिरकत नहीं हो सकती है। लेकिन एक वो मर्यादा पुरुषोत्तम तो हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इतने लोग और हुए हैं, इतने नबी हुए हैं, वो भी अल्लाह नहीं थे, लेकिन उनको जैसा सम्मान देते हैं वैसे बहुत से मुसलमान देते भी हैं। और अभी भी मैं बताऊं कि जो इकबाल अंसारी हैं, जो बाबरी मस्जिद के पक्षकार थे, हाशिम अंसारी जी,
वो अब नहीं रहे, तो उनका बेटा सुप्रीम कोर्ट में पक्षकार था, इकबाल अंसारी। जिस दिन राम जन्मभूमि का फैसला आया, उसने कहा कि मैं मंदिर के साथ हूं। और उसके बाद अभी जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वहां पे गए तो उस पर पुष्प वर्षा की, और उसके बाद जब उनको निमंत्रण मिला, उन्होंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है और कि मैं वहां पर जाऊंगा प्राण प्रतिष्ठा में। अगर ये मजहब की लड़ाई होती तो किसी मुस्लिम को जो पक्षकार था उसको दुख लगता वहां मंदिर बनने से। अभी किसी भी मुस्लिम समुदाय में कुछ चंद कट्टरपंथी नेताओं को छोड़ दे, सब में एक खुशी की लहर है और बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम्स को भी इनविटेशन मिला है और वो जाएंगे। तो जो राष्ट्र की बात आती है उसमें हिंदू और मुसलमान या ईसाई नहीं आता है, इसमें तो एकता की भावना है। और अब ये भावना राम मंदिर में जो है ये सारा इसका निर्माण पूरा हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो ये राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाला एक पूरा का पूरा आयोजन है। बिल्कुल बिल्कुल। बात राम भगवान की हो तो बात खत्म करने का मन नहीं करता, लेकिन हमारे सामने जो समय सीमा है वो समाप्त हो चली है। तो अंत में मैं आपसे यही चाहूँगी कि जैसे लोगों की भावनाएं हैं, वो चाहते हैं कि वहाँ पर जाएं लेकिन नहीं जाया जा सकता अभी 22 जनवरी को, तो आप क्या कर सकते हैं उस दिन अपने घर पर बैठकर या फिर कहीं और? रामलला सबके हैं, सबका दिल है जाने का, लेकिन वहां पर जो साधन है, जो स्थान है वो सीमित है। तो जिन लोगों को श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट न्यास ने ये ट्रस्ट ने जिनको वहां पर जाने के लिए निमंत्रण भेजा है वही लोग जाएंगे, बाकी लोग बाद में जा सकते हैं। इसके अलावा अपने आसपास के मंदिर में, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आसपास के मंदिरों में हम स्वच्छता अभियान चलाएं। 22 तारीख को हम ये सारा टीवी पर, दूरदर्शन पर लाइव आएगा, वो देखें। शाम को हम दीपावली बनाएं। इसके अलावा अन्य आयोजन भी हम कर सकते हैं, जो जैसे हम उमंग फाउंडेशन की ओर से 21 तारीख को सुबह से शाम तक रिज पर इस मौके पर एक रक्तदान शिविर लगा रहे हैं। वो पूरे प्रदेश में अपनी तरीके का एक अनूठा उदाहरण है। और रक्त के माध्यम से जो कार सेवक पिछले 500 साल में शहीद हुए, ऐसा मानते हैं कि 76 युद्ध हुए और 2.25 लाख से ज्यादा लोग इसमें शहीद हुए, उनको हम रक्त के माध्यम से जो है वहां पर मतलब श्रद्धांजलि देंगे। तो ये ऐसे कोई भी आयोजन लोग कर सकते हैं। बाद में वहां पर जाएं जब वहां पर भीड़ भाड़ थोड़ी कम हो जाएगी रामलला की, इसमें इसकी प्राण प्रतिष्ठा के बाद, तब जाना सुविधाजनक रहेगा। और अब तो बहुत अच्छा हो गया है, कनेक्टिविटी, ट्रेन्स स्पेशल चल रही हैं, इसके अलावा हवाई अड्डा बन गया है, फ्लाइट्स हैं, बसें हैं, अब जाना बहुत आसान हो गया है। सर आप जाएंगे या नहीं, ये मैं पूछना मैं तो चाह रही थी। 1982 से लेकर के कम से कम 40-50 बार अयोध्या जा चुका हूँ। अभी नवंबर में भी हम रामलला के दर्शन करके आए हैं, जिस स्थिति में अभी हैं। नवंबर में मैं और मेरी पत्नी गए थे, और उसके बाद जैसे ही माहौल थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा, अच्छे से मतलब है कि उसकी सौंदर्य काम पूरे हो जाएंगे, मंदिर का निर्माण जब और पूरा हो जाएगा तो फिर जाऊंगा मैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और दर्शकों, अब एक वो समय था जब त्रेता युग में भगवान श्री राम वनवास से लौटे थे और हमने दिवाली का त्यौहार मनाना शुरू किया था। लेकिन अब भारतीय कैलेंडर में एक और त्यौहार जुड़ने जा रहा है, वो है 22 जनवरी का त्यौहार, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और पूरा जो देश है वो राममय हो जाएगा। तो ऐसे में आप लोग भी 22 जनवरी को अपने घर पर रहें, दीप जलाएं, भगवान राम की पूजा करें, आराधना करें। तो एक और एपिसोड आपके लिए हम ऐसा ज़रूर लेकर के आएंगे जिसमें राम मंदिर की जो संघर्ष गाथा है उसके बारे में चर्चा की जाए। लेकिन आज के लिए इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।